सुहाग रात। मेरा शौहर जाहिल था। शादी की पहली रात सफ़ेद चादर ले आया। मेरी टांगें कांप रही थी क्योंकि मैं अपना कुंवारापन खो चुकी थी। मेरी आंखों से आंसू निकल आए। मैं यतीम थी। सोचा था शौहर थोड़ा सा पागल होगा तो मेरी बचत हो जाएगी, मगर जब मैं सुबह उठी तो सफ़ेद चादर देखकर मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। मैं कुछ देर पहले रुखसत होकर इस घर में आई थी। मेरे ससुराल वाले गांव के पेंडू लोग थे। कुछ देर रस्में करने के बाद सास ने मुझे कमरे में भेज दिया था। कुछ गर्मी का मौसम था। मेरे हवास उड़े हुए थे। मैं पसीना पसीना हो रही थी। मेरे दिल में एक डर था कि न जाने मेरा शौहर कैसा होगा। मुझे एक उम्मीद थी कि मेरा शौहर गांव का पेंडू सा मर्द होगा, मुझे ज़्यादा मसला नहीं होगा। मैं बहुत खूबसूरत लड़की थी। दुल्हन बनकर भी मज़ीद खूबसूरत लग रही थी। मुझे ये फ़िक्र नहीं थी कि मैं अपने शौहर को पसंद आऊँगी या नहीं, मगर मुझे ये खौफ ज़रूर था कि वो मुझे पहली रात पहचान लेगा कि मैं कुंवारी लड़की नहीं हूँ। मेरे किरदार पर दाग लग जाता तो सारी उम्र में इसे धो ना पाती। मैं बेचैनी से बार बार पहलू बदल रही थी। रुखसती के वक्त मेरी माँ ने मुझे समझाया था, बेटी फिक्र मत करना, यतीमों का अल्लाह होता है। तुम भी बेसहारा नहीं रहोगी। अब मैं अपनी माँ को क्या बताती कि मुझे क्या परेशानी है। मुझे खौफ था कि मेरा शौहर बदकिरदार कहकर पहली रात मुझे अपने घर से निकाल ना दे। मेरी खूबसूरती और मेरी तालीम किसी काम की नहीं आएगी। मैं शहर की पढ़ी लिखी लड़की थी। आम हालात पे रुखसत होकर इस घर में आई थी। मेरा मकाम हर लिहाज से अपने शौहर से ऊपर था, मगर उस वक्त मेरे दिल में चोर था। मैं अपनी ज़ाती और अपने किरदार से बखूबी वाकिफ थी, इसलिए अपने से कमतर सादा पेंडू लोगों में आकर मेरा खौफ कम नहीं हो रहा था। मैं तो ये शादी करने से घबरा रही थी, मगर मेरी माँ ने मुझे बार बार यकीन दिलाया था कि शौहर सादा होगा तो छोटी छोटी बातों को ज़्यादा नहीं सोचेगा। वैसे भी एक पेंडू सा मर्द खूबसूरत लड़की देखकर दस में दबकर रह जाएगा। मैं भी इसी उम्मीद पर शादी करके रुखसत होकर आई थी, मगर अफसोस यही सोचकर मेरी हालत ख़राब हो रही थी कि न जाने मेरे साथ क्या होने वाला था। मैं अभी सोचों में गुम बैठी थी कि शौहर कमरे में दाखिल हुआ। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। खैर, मेरी उम्मीद के मुताबिक मेरा शौहर मुझे दिखते ही मेरा दीवाना हो गया। मेरे हुस्न के कसीदे पढ़ने लगा। कहने लगा, मुझे यकीन नहीं आता मैं इतना खुश नसीब हूँ। मुझे इतनी खूबसूरत और मुकम्मल लड़की मिल गई। मेरा शौहर मेरी मेहंदी लगी हाथों को थामकर मुस्कुराते हुए कहने लगा, मेरी माँ मुझसे कहती है कि ज़रूर तुमने ज़िंदगी में कोई नेकी की होगी, इसके बदले तुम्हें इतनी खूबसूरत बीवी मिल गई है। वरना हमने भी कभी नहीं सोचा था कि इस घर में रिश्ता लेकर जाएंगे और हमें कबूल कर लिया जाएगा। मुझे ऐसे लगा मेरा शौहर मेरा मजाक उड़ा रहा था। फिर मेरा शौहर एकदम संजीदा हुआ, कहने लगा, मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा, तुम्हारी ज़िंदगी में कोई दुख नहीं आने दूंगा। मैं बहुत आम सा इंसान हूँ और बहुत गुनहगार भी, मगर न जाने कौन सी नेकी मेरे काम आ गई कि मुझे तुमसे ऐसी खूबसूरत और पकीज़ा लड़की मिली है। मर्द के लिए हयादार और शरीफ लड़की से बढ़कर कुछ भी नहीं होता, मगर तुम्हारे पास तो खूबसूरती की दौलत भी बेपनाह है। अपने शौहर की बात सुनकर मेरा जिस्म खौफ से कांपने लगा। ऐसे लग रहा था कि मैं बेहया और पकीज़ा लड़की हूँ। शायद यही शख्स सुबह के वक्त सब लोगों में घसीटते हुए अपने घर से निकाल देने वाला था। मुझे तो अब एहसास हुआ कि वो सादा लोग छोटी छोटी बातों को सर पर सवार नहीं करते, मगर मैंने ये भी सुना था कि सादा पेंडू लोग इज्जत पर बात आए तो हमसे कहीं ज़्यादा गुस्सा करते हैं। इनका रद्द-ए-अमल भी हमारी सोच से ज़्यादा ख़राब होता है। मैं घबरा रही थी। मेरी घबराहट को महसूस करते हुए मैं शौहर मुझे देखने लगा, कहने लगा,
तुम क्यों घबरा रही हो? कोई परेशानी की बात है तो मुझे बता दो। कहने लगा, मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं। मैं इतना खौफनाक इंसान नहीं जितना तुमने समझ लिया। मैं शोहर बार बार हंस रहा था। उसके चेहरे से खुशी टपक रही थी। साफ जाहिर हो रहा था कि वो मुझसे शादी करके बहुत खुश था। मुझे देखते ही मेरा दीवाना बन चुका था। मगर मेरा खौफ न जाने क्यों वक्त के साथ साथ बढ़ता जा रहा था। अगले ही लम्हे मेरा शौहर अचानक उठकर अलमारी के करीब पहुंचा। मैं सवालिया नज़रों से इसे देख रही थी। इसने अलमारी खोली और सबसे निचले खाने से एक सफ़ेद चादर निकाली। मेरा शौहर वो मेरे करीब लाया। मुझे कहने लगा, मेरी मदद करो, मुझे बिस्तर पर ये सफ़ेद चादर बिछानी है। मैं इसकी ये बात सुनकर हैरान होकर रह गई थी। बिस्तर पर पहले ही साफ चादर बिछी हुई थी। सफ़ेद चादर की क्या ज़रूरत है? मैंने हैरत के मारे इससे पूछ लिया कि ये चादर बिछाने की क्या ज़रूरत है। वो कहने लगा, इससे तवज्जो मत दो, ये हमारे ख़ानदान का रिवाज है। अगर मैंने चादर ना डाली तो सुबह मेरी माँ मुझसे इस बारे में बात करेगी। हमारे यहाँ रुखसत होकर आने वाली दुल्हन की पाकीज़गी को इसी तरह देखा जाता है। शौहर मुझे बता रहा था। मेरा पूरा जिस्म खौफ से कांप रहा था। वो मुझे बिस्तर से उतरने का बोल रहा था, मगर मेरे लिए हरकत करना मुहाल हो चुका था। मुझे एक लम्हे में समझ आई थी कि मुझ जैसी लड़की गलत घर में शादी करके आ चुकी थी, जहाँ इज्जत और किरदार का इतना सर पर सवार किया जाता था कि सफ़ेद चादर बिछाकर बाकायदा पूरे ख़ानदान की बड़ी बड़ी औरतों को सबूत दिया जाता था कि लड़की पाकीज़ा और कमवारी है। मेरे शौहर ने अपने ख़ानदान का ये रिवाज मेरे सामने रखा तो मेरा जिस्म कांपने लगा। दिल चाहा अपने शौहर के पैरों में पड़ जाऊं, इसे कहूँ कि ये चादर बिस्तर पर बिछा कर मेरी तौहीन न करे। मैं ये ज़िल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरे शौहर ने मुझे सहारा देकर बिस्तर से उतारा और पिठ पर सफ़ेद चादर बिछा दी। वो बार बार मुझे तसल्ली दे रहा था। वो कह रहा था कि सिर्फ एक रस्म समझ लो, इस पर ज़्यादा तवज्जो मत दो। ज़ाहिर है इससे भी यही लग रहा था कि मैं पाकीज़ा लड़की थी। मेरी जगह कोई और होती तो शायद वो इस सफ़ेद चादर को इतनी अहमियत न देती, मगर मेरे लिए वो चादर ज़िल्लत की चादर लग रही थी। अगर मेरे शौहर ने सफ़ेद चादर बिछा कर दम लिया था, मेरा दिल बेचैनी से मर चुका था। मेरा पूरा वजूद कांप रहा था। मुझे एकदम रोना आया था। दिल में अपनी बात से शिकवा मज़ीद बढ़ गया था। मेरे शौहर ने मुझे बिस्तर पर बिठाया तो मेरी डरी हुई सूरत देखकर वो मुझे और सुकून करने के लिए मेरे बारे में सवाल करने लगा। कहने लगा, अपने बारे में बताओ, तुम्हारा मिजाज कैसा है और तुम्हें क्या चीज़ पसंद है? मैंने हमेशा सुना था कि मैं पहली रात अपनी पसंद और अपने असूल बीवियों को बताया कर इन्हें एहसास दिलाते हैं कि इस औरत की सारी उम्र शौहर के सामने सिर झुकाए रखना होगा। मगर मैं इस रिवाज को बदलना चाहता हूँ। कहने लगा, तुम मुझे अपनी पसंद बताओ। मुझे बताओ कि तुम्हें किस किस्म का मर्द पसंद था। मैं तुम्हारे लिए खुद को बदलना चाहता हूँ ताकि मैं तुम्हारे काबिल लगूँ। तुम्हारा दिल मेरी तरफ से मुतमईन हो जाए। मैं जानती थी कि मेरा शौहर मेरे मुंह से अपने बारे में ख्यालात सुनना चाहता था और मेरे साथ बातें करने